हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मैं आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी हेडिंग है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मैं आपके साथ एक आयत पेश करूँगी, मत्ती उसका 13 बाब और उसकी 24 आयत। तो आए हम मिलकर पढ़ते हैं। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है कि जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब वो खेत है दुनिया और वो आदमी है खुदावंद यीशु मसीह, कि जिसने दुनिया के खेत में अच्छे बीज बोए हैं, लेकिन हमारा दुश्मन अबलीस जिसने हमारे सोते हुए कड़वे दाने बो दिए हैं। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी, जिसने मत्ती में भी फरमाया था कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मेरे अजीज़ों, हमें जागने की ज़रूरत है। बेशक खुदावंद ने रात हमारे सोने के लिए बनाई है, लेकिन हम सोते ही ना रहें, क्योंकि यहाँ जो हमने तमसील पढ़ी है, इसमें भी जो कड़वे दाने हैं वो सोने के बाद का ही ज़िक्र है, कि जब लोगों के सोने के बाद। तो मेरे अजीज़ों, हमें रूहानी तौर से जागना है, हम सोते ही ना रहें। अगर हम सोते रहेंगे तो हमारी रूहानी मौत हो जाएगी। हमारे सोते वक्त अबलीस आएगा और वो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें और कड़वे दाने और जड़ी बूटियाँ बीज के चला जाएगा। जैसे हम पहला सलातीन 3 बाब में भी पढ़ते हैं कि जैसे 2 औरतें जो कस्बियाँ थीं और दोनों एक ही घर में रहती थी और दोनों के ही बच्चे पैदा हुए और एक का तीसरे दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो उसका बच्चा जो है वो अपनी माँ के नीचे आके मर गया और दूसरी का बच्चा जीता था। तो उसने भी वो अपना मरा हुआ बच्चा जो है वो जीते हुए बच्चे की माँ के पास डालकर उसका जो बच्चा ज़िंदा था अपने पास रख लिया, और उसने भी रात की तारीकी में किया। तो मेरे अजीज़ों, हमें कलाम बार बार हवाले देता है, हमें कलाम सिखाता है, समझाता है कि हमें सोते ही नहीं रहना, हमें जागना है, हमें रात के पहरों में उठकर दुआ करनी है। जिस तरह अगर हम देखें तो जो ये जादूगर हैं, जो काला इल्म करते हैं, जो तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, तो वो रात के पहरों में करते हैं। वो 12 बजे के बाद ये काम करते हैं और लोगों के घरों के अंदर, ईमानदारों के घरों के अंदर जो है वो अपना जादू करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सोए हुए थे और जब हम सुबह उठे तो हमारे घर में खून के कतरे नज़र आए, या कोई नींबू फेंक गया, या कोई कुछ भी, यानी कि इब्लीस जो है वो अपने काम जो है रात को करता है। तो जब इब्लीस रात को जागता है तो हम क्यों नहीं जाग सकते? खुदावंद यीशु मसीह ने भी गिला किया था अपने शागिर्दों से, जबकि यीशु हमारे लिए सलीब पर जाने वाले थे। वो खुदावंद थे और फिर भी वो जाग रहे थे, फिर भी वो दुआ में थे, हमें सिखा रहे थे कि हम दुआ में रहें, हम रात को जागें, हम रात के पहरों में दुआ करें। लेकिन शागिर्द सो रहे थे। तो खुदावंद ने उनसे गिला किया कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? तो मेरे अजीज़ों, अब जागने का वक्त है, हमें जागना है ताकि हम दुआ में ठहरें, ताकि ये ना हो कि हम सोते ही रह जाएं और दुश्मन अबलीस आए और हमारी ज़िंदगियों में वो कड़वे दाने बीज बो दे और वो जड़ी बूटियाँ उगा दे और तरह तरह के हमारे ख़िलाफ़ वो हथकंडे इस्तेमाल करें। हमें जागने की ज़रूरत है, हमें दुआ करने की ज़रूरत है। जिस तरह रोमियो में भी लिखा है कि अब दिन निकल आया है, रात गुज़र चुकी है, तारीकी के कामों को छोड़ो और रोशनी के हथियार बांध लो। तो मेरे अजीज़ों, वो रोशनी के हथियार क्या हैं? वो रोशनी खुदा का नूर है। खुदावन ने लिखा है कि मेरे नूर में चलो, मैं नूर बनकर इस दुनिया में आया हूँ। और तारीकी हमारे गुनाह है, तारीकी हमारी सुस्ती है, हमारी गफलत है, जो इब्लीस ने हमें तरह तरह की बातों में उलझाया हुआ है। इंसान जो है अपना ज़्यादातर वक्त फ़ोन के साथ गुजारा है,
वो इब्लीस ने ऐसा हथकंडा निकाल दिया, ऐसा हथियार इंसान के लिए बना दिया है कि वो पूरी पूरी रात भी उसे फ़ोन के साथ जागना पड़े तो वो जागता है, फजूल इधर उधर घूमता है, रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करता है, जबकि खुदावंद ने बोला कि तुम मेरे साथ जागो। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से गिला किया कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें अपने खुदावंद के साथ जागने की ज़रूरत है। हम रोशनी के हथियार बांधें। वो रोशनी के हथियार क्या हैं? वो दुआ है, वो रोज़ा है, वो खुदावंद का कलाम है, खुदावंद के कलाम की मनादी है। हमें खोए हुओं को खुदावंद का कलाम सुनाना है, उन्हें नजात की तरफ लेकर आना है, ताकि कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो और हर ज़िंदगी नजात को हासिल कर ले, हर ज़िंदगी तौबा कर ले और खुदा की बादशाही में शामिल हो जाए। क्योंकि हमारा खुदावंद इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया था, वो लोगों को अपनी बादशाही में शामिल करने आया था। तो ये हम सब की अभी ज़िम्मेदारी है कि हम खुदावंद के रोशनी के हथियार बांधें। ये खुदावंद की जो कलाम है, रूह की तलवार है, उसे हम पकड़ लें और हम लोगों में जाएं, कलाम की मनादी करें, अंजील की खुशखबरी सुनाएं, खोए हुओं को ढूंढें और उनको नजात की तरफ लेकर आएं, ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों को दुश्मन इब्लीस के हाथों से हम आज़ाद कराएं, उनको रिहाई देने वाले बने, हम खुद भी बचें और हम दूसरों को भी बचाने का सबब बन जाएं। हमें रोशनी के हथियार बांधने हैं, उनको लेना है। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है और इस वीडियो को देखा है, वो खुदावंद के कलाम पर अमल करें और तारीकी के कामों को अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दें और रात के पहरों में उठकर जागना शुरू कर दें, खुदावंद के हजूर में झुकना शुरू कर दें, घुटनों के बल होकर दुआ करनी शुरू कर दें, अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम बेदारी की दुआ करें, हम उनको बचाने का सबब बन जाएं। अगर हम उनके लिए नहीं उठेंगे तो अब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़ने नहीं आ रहे। हमें बेदार होने की ज़रूरत है, हमें रात के पहरों में उठकर दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि दुश्मन इब्लीस हम पर वार ना करने पाए, दुश्मन इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में वो कड़वे दाने ना बोने पाए। हम दुआ करें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और मैं दुआ करती हूँ उन सारे अजीज़ों के लिए, उन सारे प्यारों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं इस कलाम को, कि खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को बेदार करें और दुश्मन इब्लीस से उनको रहाई दे, ताकि जो उसने उनकी ज़िंदगियों में कड़वे दाने बोए हैं, वो खुदावंद के रूह की तलवार से हम उन दानों को उखाड़ डालें, निकाल डालें और वो लोग बेदार हो जाएं और खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। वो रोशनी के हथियारों को बांध लें और वो खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी, अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को भी बचाने का सबब बन जाएं। तो आज के कलाम से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने का सबब बन जाएं। आमीन।